गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। तो हम जो पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में आज हम पढ़ेंगे कि समांतर श्रेणी का nवां पद यानी कि व्यापक पद। तो हम चलो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। समांतर श्रेणी का nवां पद या व्यापक पद। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी व पदों की संख्या n है तो व्यापक पद या nवां पद वो था an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे n क्या है? पदों की संख्या। a क्या है? प्रथम पद। और d क्या है? हमारे पास में सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस होता है। तो इस पे आधारित जो प्रश्नावली है वो है हमारी 5.2। तो हम उसके प्रश्नों को देखते हैं। 5.2 का पहला जो सवाल दे रखा है वो हमें दे रखा है, ज्ञात कीजिए समांतर श्रेणी यानी कि जो एपी दे रखी है वो है 2 7 12 ... का 10वां पद ज्ञात करना है। हमें कौन सा पद निकालना है? 10वां पद। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद क्या होता है हमारे पास में? ए। इस समांतर श्रेणी प्रथम पद हमारे पास में ये 2 है, प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद। हमें निकालना है सार्व अंतर डी। अब सार्वंतर कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा के या फिर तीसरे में से दूसरे पद को घटा के। तो यहाँ पे दूसरा पद कौन सा है? 7 और पहला पद कौन सा है? 2 यानी कि a2 माइनस a1, 7 माइनस 2 ये हो गया हमारे पास में प्लस के 5। हमारे पास में क्या आ गया? सार्वंतर आ गया। यहाँ पे n बराबर यानी कि कौन सा पद दे रखा है? 10वां पद निकालना है। अब हम लिखेंगे nवां पद। फॉर्मूला होता है हमारे पास में a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास में क्या है? फॉर्मूला। हम इसमें मान रखते हैं a। n की जगह कितने रखेंगे? 10 बराबर a की जगह कितना रखेंगे? 2 प्लस n की जगह 10 माइनस 1 और d की जगह कितने लिखेंगे हम? 5। तो ये a 10 बराबर 2 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 इंटू 5। तो 10वां पद 2 प्लस 9 पंजो 45। तो यानी कि हमारे पास में 45 और 2 47। ये हमारे पास में 10वां पद आ जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं इसका। समांतर श्रेणी यानी कि एपी दे रखी है √2, 3√2, 5√2 का 18वां पद निकालना है। 18वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद ए बराबर ये पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला पद कितना दे रखा है हमें? √2। अब हम निकालेंगे सार्वंतर डी यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा के। दूसरा पद क्या है हमारे पास में? 3√2 माइनस √2। अब हम देखते हैं
यहाँ पे ये 3√2 है और ये 1√2 है, तो 3√2 में से 1√2 चले जाएगा, तो हमारे पास में कितनी बचेंगी, 2√2 बच गई। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, सार्वंतर आ गया। n बराबर कितना दे रखा है, यहाँ पे 18 दे रखा है, क्योंकि 18वां पद निकालना है। अब हमें nवां पद an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमने क्या लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया। तो n की जगह कितना रखूँगा, 18, a की जगह कितना रखूँगा मैं, √2 प्लस n की जगह 18 माइनस 1 और d की जगह रखूँगा 2√2। 18वां पद √2 प्लस 18 में से 1 गई तो 17 इंटू 2√2, √2 17 दूना 34 √2, ये हो गया हमारे पास में 18वां पद, ये 18। अब देखिए 34√2 और ये है 1 रूट, 34√2 और 1 रूट कितने हो गए, 35√2। हमारे पास में ये हो गए 35√2, ये हमारे पास में कौन सा पद हो गया, 18वां पद हो गया। देखते हैं इसका अगला प्रश्न दे रखा है, समांतर श्रेणी जो एपी दे रखी है 9, 13, 17, 21, 9, 13, 17, 21 का 24वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखते हैं हम प्रथम पद a बराबर कितना हो जाएगा, 9, सार्वंतर d बराबर a2 माइनस a1। दूसरा पद कितना है, 13, पहला पद कितना है, 9, तो 13 में से 9 गई तो ये बच गया हमारे पास में 4। कितने बच गए हमारे पास में, 4। n बराबर कितना दे रखा हमें, 24वां पद निकालना है, तो nवां पद an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे हम n का मान रख देते हैं, n का मान कितना दे रखा है, 24, a का मान कितना है, 9 प्लस n का मान कितना दे रखा है, 24 माइनस 1 और d का मान दे रखा है 4। a24 9 प्लस 24 में से 1 गया तो 23 इंटू 4 9 प्लस, देखो अब 23 गुणा 4 करेंगे, 4 तिया 12 का 2 का हसलाई 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो हमारे पास में ये आ गए 9 और 2 11 का 1 का हसलाई 101, यानी कि 24वां पद जो आएगा वो आएगा हमारे पास में 101। अगले प्रश्न देखते हैं, उसका पहला प्रश्न दे रखा है, समांतर श्रेणी एपी दे रखिए 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है, -81 है। तो हमें ये देखना है, इसमें भी प्रथम पद निकालते हैं पहले। प्रथम पद a बराबर कितना आ जाएगा, 21, यहाँ पे भी सार्वंतर निकाल लेते हैं, सार्वंतर d बराबर a2 माइनस a1। दूसरा पद है 18 माइनस पहला पद दे रखा है 21। अब देखिए माइनस के 21 ज़्यादा हैं, तो 21 में से 18 जाएंगे तो 3 किसके, माइनस के, तो सार्वंतर हमारा आया है -3। कौन सा पद -81 है, यानी कौन सा पद का मतलब है nवां पद वो दे रखा है -81। तो हमें क्या निकालना है, पदों की संख्या निकालनी है। तो हमें जब an का मान दे रखा है तो nवां पद का ही हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला। तो nवां पद an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारे पास में क्या है, फॉर्मूला। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a प्लस n-1
इंटू डी बराबर में ए एन। इस वाले पार्ट को मैं इधर ले आया और इसको इधर लेके गया। अब यहाँ पे देखिए मान रखते हैं अपन। ए का मान कितना दे रखा है 21, एन का मान एन ही है, डी का मान कितना दे रखा है हमारे पास में -3 और ए एन का मान दे रखा है -81। हल करते हैं इसको। 21, अब देखिए प्लस गुणा ये माइनस गुणा प्लस करूँगा तो ये तो हो गया -3, ये 3 को मैं n से गुणा करूँगा तो ये 3n हो गया। अब मैं इसको गुणा करूँगा माइनस गुणा माइनस तो ये प्लस और 3 गुणा 1 करूँगा तो ये 3 बराबर -81। इधर देखते हैं और 21 या 3 24 -3n बराबर -81। इधर देख लेते हैं या पक्षांतरण करते हैं तो -3n तो इधर ही रहेंगे, 24 को मैं इधर लेके जाऊंगा -81, 24 को इधर लेके जाऊंगा तो -24 या -3n बराबर इनको जोड़ते हैं 5, 105 किसके माइनस के। यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे तो -105 बटे -3, माइनस का भाग माइनस में देंगे प्लस हो जाएगा तो n बराबर 3 का भाग दिया, 3 3 9 बच गया 1 और 3 5 15। तो यानी कि जो 35वां पद है वो हमारे पास में कितना आ जाएगा -81 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं इसका। प्रश्न नंबर 2, समांतर श्रेणी जो एपी दे रखी है 84 80 76, 84 80 76 का कौन सा पद शून्य है। जस्ट अपने जो प्रश्न किया है पिछला उस पर आधारित ही है। हम प्रथम पद निकालते हैं। प्रथम पद ए बराबर प्रथम पद कितना दे रखा है 84। अब इसके बाद निकालेंगे हम सारवंतर डी बराबर दूसरे पद में से पहले पद को घटा के, दूसरा पद हमारे पास में 80 दे रखा है और पहला पद दे रखा है 84। घटाते हैं तो देखिए माइनस के 84 और प्लस के 80 जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो संख्याएं घटती हैं। तो 84 में से 80 गई तो हमारे पास में बची 4 और बड़ी संख्या कौन सी है 84, उसके आगे चिन्ह कैसा है माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस चिन्ह। अब हमें वो कह रहा है कि कौन सा पद, तो कौन सा पद का मतलब है ए एन, कौन सा पद शून्य है, तो कौन सा पद मानेंगे अपन ए एन, और ए एन का मान क्या दे रखा है हमें शून्य दे रखा है और हमें निकालनी है एन की वैल्यू। तो हम इसी का ही फॉर्मूला लगाएंगे, एनवा पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हम क्या लगाएंगे इसका फॉर्मूला, या इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में ए एन। अब हम यहाँ पे ए का मान रख देते हैं। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 84 प्लस एन माइनस में 1, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस के 4 और ए एन बराबर दे रखा है 0 84। अब देखिए यहाँ से -4 गुणा एन करूँगा तो ये तो हो जाएगा माइनस के 4n, -4 गुणा -1 करूँगा तो ये हो जाएगा प्लस के 4 बराबर में 0, या 84 और 4 कितने हो गए हमारे पास में 86 माइनस 4n बराबर में 0। अब पक्षांतरण कर देते हैं, माइनस के 4n बराबर 86 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो हो जाएगा माइनस का 86, एक मिनट सॉरी, ये हो जाएगी हमारे पास में 88, कितने हो जाएंगे 88। तो या माइनस एन बराबर माइनस के 88 बटे माइनस के 4। तो n बराबर माइनस का भाग माइनस दिया प्लस 4 का भाग 88 में दिया तो 4 दूनी 8 यानी कि 22।
तो यानी कि 22वां जो पद है वो हमारे पास में शून्य हो जाएगा। और देखते हैं इसका अगला प्रश्न नंबर 3 दे रखा है। क्या संख्याओं के अनुक्रम संख्याओं के अनुक्रम 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है, ये हमें चेक करना है। तो यहाँ पे ये हमें एपी दे रखी है। एपी क्या दे रखी है हमें? 5, 11, 17 और 23। प्रथम पद कितना है इसमें से? प्रथम पद ए बराबर वो दे रखा है हमें 5 दे रखा है। सार अंतर निकालते हैं हम। सार अंतर डी बराबर A2 माइनस A1। दूसरा पद कितने तरह है? 11 माइनस प्रथम पद 5। ये आ जाएगा हमारे पास में प्लस के 6। कोई पद का मतलब है हमें an का मान दे रखा है। an बराबर वो दे रखा है 301 और हमें वैल्यू निकालनी है n की। जब हमें an की मान दे रखा है तो हम इसी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम लगाएंगे nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में an। अब यहाँ हम a, n और d के मान रख देते हैं। a की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास में? 5 प्लस n की वैल्यू कितनी दे रखी है ही नहीं, तो n माइनस 1। और d की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास में? 6 और an बराबर दे रखा है 301। तो 5 प्लस 6 गुणा n करूँगा तो 6n आ जाएगा। 6 गुणा माइनस 1 करूँगा तो माइनस के 6 आ जाएंगे बराबर 301। इधर हल कर लेते हैं। देखिए ये प्लस के 5 ये माइनस के 6 तो 6n माइनस का 1 बच जाएगा और ये 301 या 6n बराबर 301 माइनस 1 को इधर लेके जाऊँगा तो प्लस का 1 तो या 6n बराबर ये हो गए 302। तो n बराबर 302/6। अब हम इसमें जब भाग देंगे तो 6 जो 30 भाग दिया हमने, तो 6 जो 30। अब भाग नहीं जा रहा, भाग को की 0 2 6 18 2 लगभग इतने आएंगे 50.33 ये हमारे पास में आंसर आएंगे। तो जो n है वो एक पूर्णांक आना चाहिए। कैसा पूर्णांक आना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए, लेकिन हमारे पास में पूर्णांक नहीं है। n एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः इसका कोई पद 301 नहीं होगा। अतः इसका कोई भी पद है वो 301 नहीं होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम इस तरह से हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3 जो दे रखा है वो है किसी समांतर श्रेणी का छठा पद, किसी समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रम से 19 और 41 हैं। तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। 40वां पद ज्ञात कीजिए।
तरह के जो प्रश्न हैं वो बोर्ड एग्जाम में आने लायक प्रश्न है। तो हम देखते हैं इससे इसका हल। वो कह रहा है एक तो छठा पद दे रखा है, छठा पद का मतलब है A6, वो कितना दे रखा है 19, और हमें देख 17वां पद वो दे रखा है 41। अब यहाँ से देखिए छठे पद को हम क्या लिख सकते हैं, A + 5D बराबर में 19, ठीक है। इसी प्रकार 17वां पद को मैं लिख सकता हूँ A + 16D, वो है 41 नंबर 2। अब यहाँ क्या करते हैं हम समीकरणों को, A + 5D बराबर 19, ये तो नंबर 1 था, और A + 16D बराबर 41 समीकरण नंबर 2। यहाँ पे हमारे पास में एक ही गुणांक क्या है, बराबर हैं और चिन्ह भी समान है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर। घटाने पर क्या है, यहाँ +A है तो माइनस हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो माइनस, यहाँ भी प्लस का चिन्ह है तो माइनस। इसका मतलब है नीचे की जो संख्याएं हैं वो किसी में हो गई, माइनस में हो गई। अब +A -A ये तो कैंसिल। अब देखिए माइनस के 16D में से प्लस के 5D गए तो ये हमारे पास में बच जाएगा माइनस के 11D। इसी प्रकार माइनस के 41 में से 19 गए, यानी कि 41 में से 19 घटाओ, 11 में से 9 गए तो 2, और यहाँ रह गए 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि माइनस के 22। अब D की वैल्यू निकालते हैं तो माइनस के 22 बटे माइनस के 11, 11 दूना 22 किसके, प्लस के। अब ये हमारे पास में सारवंतर आ गया। अब D बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दूँ, तो हम रखते हैं इसमें 2 में। समीकरण 1 में रखते हैं इसकी, तो A + 5D बराबर में 19। यहाँ पे हम किसका मान रखते हैं, D का मान दे रखा है कितना है, प्लस के 2 बराबर में 19। A प्लस ये कितना हो जाएगा 10, 19, तो A बराबर 19 - 10, यानी कि हमारे पास में 9 रह जाएगा। तो हमारे पास में देखो सारवंतर आ गया, प्रथम पद आ गया। अब हमसे पूछा उसने 40वां पद, तो अतः 40वां पद, चाहे तो फॉर्मूले से निकाल लो और चाहे हम इसको डायरेक्ट में निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें A40 निकालना है। A40 का मतलब होता है A + 39D। तो हम यहाँ से निकालते हैं, तो A40 बराबर A की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में, A की वैल्यू हमारे पास में आई है 9 + 39 इंटू D की वैल्यू आई है हमारे पास में 2, तो 9 + 9 दूनी 18, हंसलाई 1, 3 दूनी 6 और 1 7, इनको जोड़ देते हैं 87। तो 40वां जो पद आया हमारे पास में वो कितना आया, हमारे पास में 87 आया है। तो इस प्रकार से यदि हमें पद दिए गए हों तो सबसे पहले हम उनका क्या बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे। समीकरणों को हम हल करेंगे, A का मान ज्ञात करेंगे, D का मान ज्ञात करेंगे, फिर हमें जो पद ज्ञात करना है उसमें हम A और D के मान रख देंगे। तो इस प्रकार से हमारे जो पद दिया गया है वो निकल के आ जाएगा। अगला प्रश्न और देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः ये हैं, किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, 4 और -8 हैं। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो सबसे पहले हमें समीकरण निकालने होंगे। हमें क्या दे रखा है, तीसरा और 9वां पद दे रखा है, तो यानी कि A3 के पद दे रखा है 4
और 9वां पद यानी कि A9 वो दे रखा है -8। A3 का मतलब तो हो गया A प्लस 2D, वो 4, ये हो गया समीकरण नंबर 1। A9 का मतलब हो गया हमारे पास में A प्लस 8D बराबर -8, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम इन समीकरणों को हल करते हैं तो A प्लस 2D बराबर 4 और A प्लस 8D बराबर -8, ये नंबर 1 समीकरण था, ये नंबर 2। यहाँ पे एक ही गुणांक बराबर है, चिन्ह समान है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे घटाने पर। घटाने पे लिखेंगे तो नीचे के चिन्ह हमारे चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, यानी कि नीचे की संख्याएं के चिन्ह अब ये हो गए हैं। तो ये तो हमारे पास में कट जाएंगे। -8 में से प्लस के 2D गए तो -6D। अब ये प्लस के 8 और 4 ये हो गया हमारे पास में 12, तो D बराबर 12/-6, तो हमारे पास में आ जाएगा -2। अब D की वैल्यू निकालते हैं, वो A की वैल्यू, तो D बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारे पास में A प्लस 2D बराबर 4। हम रखते हैं यहाँ पे A की वैल्यू, A D 2D की वैल्यू कितनी है हमारे पास में -2 बराबर में 4। तो यहाँ से हमारे पास में जो A आ जाएगा निकल के, वो आ जाएगा A प्लस, ये देखो -2 गुणा 2 करूँगा तो ये हो जाएगा -4 बराबर में 4। तो A बराबर 4, -4 को इधर लेके जाऊँगा तो +4 बराबर ये हो जाएंगे 8। तो प्रथम पद 8 आ गया, सार्वंतर -2 आ गया। अब वो पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो कौन सा पद का मतलब है कि an बराबर 0 हमें दे रखा है, दिया है, हमें निकालनी है n की वैल्यू। तो जब हमें an बराबर 0 दिया गया है यानी कि कौन सा पद, तो हम इसी का फॉर्मूला लगाएंगे, nवां पद an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में an। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 8, n की वैल्यू नहीं है तो n-1, और d की वैल्यू आई हमारे पास में -2, और an की वैल्यू हमारे पास में दे रखी है 0। निकालते हैं इसको, 8 -2 गुणा n करूँगा तो -2n, माइनस गुणा माइनस करूँगा तो प्लस, और 2 गुणा 1 करूँगा तो ये 2 बराबर में 0, या 8 और 2 10 -2n बराबर में 0। पक्षांतरण कर देते हैं, -2n इधर ही छोड़ देते हैं, 10 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये हो गया हमारे -10। अब n बराबर -10/-2, तो हमारे पास में आ जाएगा +5, यानी कि इसका 5वां पद क्या होगा, शून्य होगा। तो इस प्रकार से हम इस तरह के जो भी प्रश्न हैं उनको आसानी से हल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। धन्यवाद।